आपको लिए चलते हैं। जतिन मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जतिन, इससे पहले भी बैठकों का दौर जारी रहा, बीच में पार्टी की कुछ रैलियां, कुछ कार्यक्रम, और आज ये बहुत बड़ी बैठक अपने आप में साबित हो सकती है, जिस तरह से बड़े नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। ज्योति, बिल्कुल ये बिल्कुल बड़ी खबर हरियाणा न्यूज़ पर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक तरीके से जिस तरीके से जैसे बीजेपी नेताओं की मुलाकात अभी हो रही है और थोड़ी देर बाद राष्ट्रीय जो इनके महामंत्री है बीजेपी के BL संतोष, उनके साथ भी मुलाकात होने जा रही है। फिलहाल जो मीटिंग है हरियाणा के CM मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव की जो ये मुलाकात है वो ऐसे समय में हो रही है क्योंकि 2 से 4 दिन पहले आपने देखा होगा किस तरह से बीजेपी और JJP के बीच सियासी बयानबाजी जो सामने आई, गठबंधन को लेकर जो बयानबाजी सामने आई, दूसरे ने एक तरीके से एक दूसरे को आंख दिखाने की भी कोशिश की क्योंकि हाल ही में JJP की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से भी ये लगातार कहा जा रहा है कि दोनों जो दल हैं वो अपने 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ तमाम जो मीटिंग हुई, जैसे बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने निर्दलीय विधायकों के साथ मुलाकात की, उसके बाद जो है अचानक से CM मनोहर लाल की तरफ से ये बयान आता है कि गठबंधन बिल्कुल सही चल रहा है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद JJP ने भी इस बात को माना कि CM मनोहर लाल स्वीकार कर रहे हैं गठबंधन को लेकर कोई भी सस्पेंस नहीं है। हालांकि आगे की रणनीति क्या होगी वो बाद में बताया जाएगा। और ऐसे में अब अचानक से ये मीटिंग होना, ये कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ पैदा करता है। हलचल जो हरियाणा में है वो बिल्कुल देखने को मिलेगी और फिर से एक बार दिल्ली में जो हरियाणा बीजेपी के नेताओं का डेरा है वो फिलहाल जम गया है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद 5 बजे के बाद जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग भी होने वाली है। और फिलहाल जो है हरियाणा के जो 3 बड़े नेता बीजेपी के, मैं कहूंगा CM मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ और इसके अलावा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव है, उनकी आपस में बातचीत चल रही है। हो सकता है जो गठबंधन का जो दौर अभी तक जो चला आया है और उस पर जो बातचीत है वो हो सकती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मैं चीज़ यहाँ पर जरूर जोड़ना चाहूँगा, जिस तरीके से एक्शन मोड में जो बीजेपी नजर आई, आपने देखा होगा जिस राज्य में चुनाव होता है या किसी भी राज्य में चुनाव होता है उसमें बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है, केंद्रीय नेताओं को वहाँ पर लगा देती है। और हरियाणा में भी एक तरीके से अमित शाह ने रैली करके सिरसा में ये चुनावी शंखनाद कर दिया। हाँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी जानकारी है, दर्शकों को बताना चाहेंगे, जून के अंदर ही तमाम जो है बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे, केंद्रीय नेताओं का आना जाना यहाँ पर अभी लग रहा है। और ऐसे में वो लगातार संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये ठीक आप कह रहे हैं, चूंकि बीजेपी इतना तो क्लियर कर रही है कि अकेले ही अपने दम पर लड़ेंगे, जो मिशन 10 की बात कही जा रही है। इससे पहले चूंकि आपने भी जिक्र किया, निर्दलीय विधायकों से बैठक हुई थी, फिर चंडीगढ़ में CM के साथ पार्टी प्रभारी ने मुलाकात की। अब ये इतनी अहम बैठक होना, संकेत तो मिल रहे हैं जतिन की कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर भी चर्चा मंथन किया जा रहा है और एक रिपोर्ट कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के पास पहुंचाई जा रही है कि गठबंधन रहने की स्थिति में क्या परिणाम होगा और अगर साथ नहीं भी चलते हैं तो क्या कुछ स्थिति होगी बीजेपी की। ज्योति, बिल्कुल हो सकता है कुछ ना कुछ निष्कर्ष आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है कि इस मीटिंग से कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। क्योंकि एक मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, 2 दिन पहले जैसे 3 दिन पहले JP नड्डा अम्बाला पहुँचते हैं, इसके अलावा अमित शाह रैली करते हैं सिरसा में। तो जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के, आलाकमान जो बीजेपी है वो हरियाणा में आती है और हो सकता है उस दौरान कोई बातचीत भी हुई हो। उसके बाद अचानक से जो हरियाणा बीजेपी के नेता हैं उनको दिल्ली में बुलाया गया, जहाँ पर फिलहाल CM मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ है, विप्लव देव है जो हरियाणा बीजेपी के भारी है, वो तमाम नेता यहां पर मौजूद है। और उसके बाद हो सकता है एक मीटिंग और जो थोड़ी देर बाद होने वाली है, उनमें बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा भी रहेंगे जो अंबाला पहुंचे थे हरियाणा में कुछ दिन पहले ही। इसके अलावा अमित शाह रहेंगे बैठक के दौरान क्योंकि वो भी सिरसा में रैली करके गए हैं। तो तमाम हो सकता है उन्होंने भी सारी चीजें ऑब्जर्व की जा रही हैं और विप्लव देव की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि गठबंधन तो चल रहा है लेकिन आगामी जो लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी अपनी सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। एक तरीके से इसको यह कहा जाए कि बार बार इस बयान पर जोर देना कि बीजेपी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इससे कई मायने सामने जरूर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहले उचाना को लेकर बयानबाजी, फिर बीजेपी का कहना सभी 10 सीटें हम जीतेंगे। अब भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर JJP भी अलग से दावेदारी कर रही है। जतिन, भले ही दोनों पार्टियां इनकार करती रहे लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाते इस बात को लेकर मंथन है कि कब तक साथ चला जाए और कब ये साथ छूटेगा।
बिल्कुल ज्योति, आपकी बात बिल्कुल सही है। दोनों तरफ से फिलहाल मैं कहूंगा कि आंखें दिखाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जेजेपी भी कह रही है कि हम भी 10 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम भी 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे और जीतने का दावा किया जा रहा है। जैसे अमित शाह और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि 10 की 10 जो लोकसभा की सीटें हैं वो बीजेपी के झोले में जाएंगी। इसी बीच जेजेपी अपना दावा शुरू कर देती है। इसको भी एक सियासी स्टंट कहा जाएगा, क्योंकि जेजेपी की तरफ से पहली बार ऐसा कहा गया है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से डॉक्टर अजय चौटाला चुनाव लड़ेंगे, ये चाहे गठबंधन रहे या ना रहे। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का ये बयान है। ऐसे में ये भी बिल्कुल सही होगा कहना कि जेजेपी भी एक तरीके से बीजेपी की तरफ ये इशारा गठबंधन को लेकर कर रही है कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। हो सकता है वो जो ये मीटिंग चल रही है बीजेपी की, इसमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकले, पार्टी अपने स्तर पर कोई फैसला ले और किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी भी ये कह रही है कि अपनी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जेजेपी का भी यही दावा है। ऐसे में आमने सामने दोनों दल जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष कब तक पहुंचता है, कहां तक ये मीटिंग चलती है और किस आगे जाके क्या इसका फैसला रहता है मीटिंग का, वो अभी थोड़ी देर बाद हो सकता है कि कुछ ना कुछ मीडिया के सामने आके बात करे, या अगर बिना बात किए भी निकला जाता है तो इससे भी ये मायने लगाए जाएंगे कि अभी मीडिया के सामने कुछ भी बात बीजेपी नहीं रखना चाह रही। बिल्कुल जतिन, तो कुछ ही देर में, चूंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी ये थी जतिन कि बीजेपी मुख्यालय में शाम 5 बजे की बैठक हो सकती है। तो अगर ये बैठक होती है सूत्रों के मुताबिक तो समय बहुत कम बचा के, जिसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जाती है कि चीजें क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल ज्योति, शाम 5 बजे का समय जो सूत्रों के हवाले से हमें मिला कि बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, ये बिल्कुल सही है। थोड़ी देर बाद ये मीटिंग जैसे ही शुरू होती है उसके बाद सियासी हलचल, क्योंकि इस बैठक पर जेजेपी की भी नज़र रहने वाली है और जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो भी इस इंतज़ार में है। वो पूरी रिपोर्ट हो सकता है तैयार की गई हो पहले ही कि हमें आगे किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है या बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना है। दोनों पार्टियों की तरफ से, वो चाहे जेजेपी हो या बीजेपी हो, ये तो कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार गठबंधन की सरकार चल रही है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो निर्दलीयों के साथ जो मुलाकात हुई थी उसके बाद तमाम निर्दलीय विधायकों के भी अलग अलग बयान सामने आए थे। उनसे भी संकेत लगाए जा रहे थे कि गठबंधन पर लगातार चर्चा हो रही है। और अब उसके बाद जैसे ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो हरियाणा में रैली करते हैं, सिरसा में उनकी रैली हुई, उनमें भी उनके सियासी मायने ये हैं कि उन्होंने ना जेजेपी का एक बार भी नाम नहीं लिया, चूंकि उनकी पार्टी गठबंधन में है, सरकार में है हरियाणा में, लेकिन फिर भी कुछ ना कहना जेजेपी के बारे में ये कई सियासी मायने सामने निकालता है। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जतिन, अहम जानकारी आप दे रहे हैं, आप बनी रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई, आज हरियाणा बीजेपी को लेकर बेहद अहम बैठक होने वाली है। इसी के साथ जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में हरियाणा बीजेपी दिग्गजों के साथ बीजेपी आलाकमान की महत्वपूर्ण बैठक। तो इससे पहले भी हमने जिक्र किया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में उपस्थित रह सकते हैं। तो बैठक में सीएम मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष, हरियाणा बीजेपी प्रभारी होंगे शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। देखिए, सीएम का दिल्ली दौरा बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि गठबंधन को लेकर, हरियाणा के राजनीतिक भविष्य को लेकर या गठबंधन के राजनीतिक भविष्य को लेकर दरअसल जिस तरह की चर्चाओं का दौर जारी है, इससे पहले भी कई बैठक हुई, लेकिन जिन दिग्गजों के हम नाम ले रहे हैं इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि ये अगर साथ बैठकर हरियाणा की राजनीति को लेकर या गठबंधन को लेकर चर्चा करते हैं तो चर्चा कहीं ना कहीं निर्णायक भी साबित हो सकती है। तो विप्लव तो देव तो देखिए लगातार एक्टिव हैं, उनके बयान भी बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हरियाणा बीजेपी और दिल्ली से बीजेपी के बीच सेतु का काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं। और इस बीच ये बेहद अहम बैठक, जतिन, पार्टी अध्यक्ष, गृह मंत्री जो कि बहुत पावरफुल नेता की बीजेपी में, पार्टी के बड़े नेता, संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ जब हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता सीएम समेत चर्चा करते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं गठबंधन की जिस तरह की चर्चाएं हैं, इस बीच ये बैठक होना निर्णायक साबित हो सकता है गठबंधन के लिहाज से। बिल्कुल ज्योति, ये बैठक जो है बिल्कुल निर्णायक साबित जो है होने वाली है, क्योंकि इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष, जो आपको याद होगा 2019 में जब गठबंधन हुआ था उस दौरान भी बीजेपी के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह वहां पर मौजूद थे, दुष्यंत चौटाला वहां पर थे, तमाम बीजेपी के और जेजेपी के बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। और इस दौरान जब सिरसा में अमित शाह के रैली जो है प्रस्तावित हुई, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इस रैली से भी कुछ संदेश देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन
कुछ ना बोलकर भी, जेजेपी के ऊपर कुछ भी बयान ना देकर भी अमित शाह ने यह सियासी संदेश कुछ ना कुछ जरूर दिया है कि वो जेजेपी को बिल्कुल भी एक भी शब्द जेजेपी के बारे में नहीं बोले। और ऐसे में अब जो अचानक से मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि फिलहाल सीएम मनोहर लाल जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं, ओपी धनखड़ पहले से वहीं है, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी वहीं पर मौजूद है और जो तीनों नेताओं की मीटिंग जो है वो अभी चल रही है। इसके अलावा थोड़ी देर बाद जो मीटिंग होगी वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा की पूरी रिपोर्ट उनको सौंपी जाएगी। बीजेपी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा उस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जो हाल ही में हरियाणा पहुंचे थे वो उसमें मौजूद रहने वाले हैं, और उस मीटिंग से हो सकता है कि कुछ ना कुछ निष्कर्ष आपके सामने जरूर निकल कर आएगा, क्योंकि तमाम जो सियासी बयानबाजी दोनों ही दलों की तरफ से चल रही है वो किसी न किसी निष्कर्ष तक जरूर पहुंचेगी। हालांकि इतना जरूर है जी, दिलचस्पी रखने वाले जतिन आज लगातार इस खबर पर, इस बैठक पर नजर बनाकर रखेंगे। कहीं ना कहीं जेजेपी के खेमे में भी हलचल बढ़ गई होंगी, बीजेपी बार बार ये बैठक आखिर कर रही है, इस तरह के बयान सामने आ रहे, तो जेजेपी भी कहीं ना कहीं इस बात से वाकिफ तो है कि बीजेपी कुछ न कुछ डिसाइड करने के मूड में जरूर है, बयानों और बैठकों से कम लगता है। बहुत शुक्रिया जतिन, ये अहम जानकारी आप दे रहे थे। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताइए।